आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। क्रिप्टो करेंसी के मोटे मुनाफे का झांसा देकर देश भर में करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश। ठगी का ये नेटवर्क 6 राज्यों में फैला हुआ था और अब मनी ट्रेल की गहन जांच की जा रही है। आरोपी फर्जी वेबसाइट और ऐप के जरिए लोगों की क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देते, शुरुआती मुनाफा दिखाकर लोगों का भरोसा जीता और बाद में करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। ठगी की रकम को विदेशों में निवेश करने के सबूत भी मिले। विनोद के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब बैंक खातों, डिजिटल लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रेल की गहन जांच कर रही है, जिसके बाद कई मुकदमे दर्ज कराए गए। आगरा साइबर क्राइम थाना पुलिस का कहना है कि पहले एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था और अब पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आगरा से सूरज कुमार, समाचार 24। आगरा से सूरज वर्मा, समाचार 24। सर, बड़े साइबर ठग गैंग का खुलासा हुआ है, मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आगरा के ही काफी लोगों ने शिकायत की थी कि फर्जी वेबसाइट बनाकर और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम से उनसे काफी मतलब पैसा लिया गया था। और पैसा मांगने पे जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उसी जांच के क्रम में आज उनके जो 2 मुख्य अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विनय और विनोद है। जो विनोद है, इनके खिलाफ बागपत जिले में भी कई सारे मुकदमे पंजीकृत हैं और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में सेमिनार की जाती थी। वह भोले भाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे फीस वसूली जाती थी और उसके बाद जब मोटी रकम ये लोग हड़प लेते थे तब वहां से शिफ्ट होकर एक नए शहर में नए लोगों को टारगेट करते थे। इसमें एक व्यक्ति को पहले ही माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। आज ये 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 2018-19 में इनके द्वारा प्लान बनाया गया था कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है और उसके बाद इन्होंने हजारों लोगों को इस तरह से उनके साथ में धोखाधड़ी की है। जो पैसा इन्होंने अर्जित किया था उसका इन्होंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया अपने फायदे के लिए और विदेशों में भी इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की चीजें सामने आई। कितने करोड़ सर? देखिए, अभी तक पूछताछ में इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इस तरह की सेमिनार कर लोगों को धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की गई है। बाकी और भी जगह की जानकारी के लिए इनकी जो डिजिटल डेटा इनके फोन लैपटॉप से है वो एफएसएल की मदद से उसे भी डेटा रिकवर कर उस पर भी। देखिए, चूंकि प्रकरण काफी पुराना है, अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन इनका देखा जा रहा है कि कितना पैसा लिया गया और ये लोगों से कैश में ही पैसा लेते थे। 50 करोड़ के आसपास के पैसे लेने की और जमा करने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है, बट जो पीड़ित हमें मिले हैं उनके द्वारा जो चीजें बताई गई है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो धोखाधड़ी की रकम थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी। सर, इन लोगों ने कई लोगों को मुनाफा भी थोड़े टाइम तक दिया जिससे वो और लोगों को अट्रैक्ट कर सके, क्या ऐसे और लोगों के भी इसमें नाम शामिल हैं? देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि ये एक तरीके से पिरामिड स्कीम के मतलब तरह इसे ऑपरेट करते थे। एक शहर में जाके कुछ लोगों को जो डिजिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने साथ जोड़ते थे और उन्हें बाकी लोगों को जोड़ने के लिए भी कहते थे। जो सबसे पहले जुड़े हुए व्यक्ति उन्हें कुछ मुनाफा देते थे जिससे कि बाकी लोग भी आकर्षित होकर उनके बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ऐसे भी कुछ लोग बताया है इनके द्वारा कि आगरा के भी कुछ लोगों को इनके द्वारा मुनाफा दिया गया था, जिन्होंने बाद में दूसरे लोगों को भी बहकाया और उन्हें भी लालच देकर अपने साथ जोड़ा और उनकी जो मेहनत की कमाई थी उसे इस तरीके से धोखाधड़ी कर हड़प ली।